कभी सोचा है कि एक ही देश में आसमान छूते बर्फीले पहाड़ भी हों और दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदान भी। भारत की जमीन सच कहूं तो एक पहेली जैसी है, जिसमें कई अलग अलग दुनिया एक साथ रहती हैं। तो चलिए आज इसी कमाल की पहेली को सुलझाने का सफर शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमारे देश की उत्तरी सीमा पर एक कुदरती दीवार की तरह खड़ा है महान हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, समझिए ये हमारे देश के पहरेदार हैं, जो लाखों सालों से यहाँ अपनी जगह पर डटे हुए हैं। और यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है, आखिर कैसे एक ही देश के अंदर इतनी जबरदस्त विविधता का राज क्या है? तो आज हम सब मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं दुनिया की छत से, यानी महान हिमालय से। और सबसे हैरत की बात पता है क्या है? ये इतने विशाल पहाड़ असल में धरती के सबसे जवान या कहें तो बच्चे पहाड़ हैं। अब इसकी बनावट देखिए, ये एक विशाल धनुष की तरह है, जो पश्चिम से पूर्व तक करीब 2400 किलोमीटर में फैला है। इन्हें वलित पर्वत कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये तब बने जब धरती की दो विशाल प्लेटें टकराईं और जमीन किसी कागज की तरह मुड़कर ऊपर उठ गई। और देखिए, ये धनुष हर जगह एक जैसा चौड़ा नहीं है। जैसे पश्चिम में कश्मीर की तरफ ये करीब 400 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व में अरुणाचल की तरफ बढ़ते हैं, ये सिकुड़कर सिर्फ 150 किलोमीटर रह जाता है। इसे और भी आसान बनाते हैं। सोचिए कि हिमालय एक के ऊपर एक 3 समानांतर परतें हैं। सबसे ऊपर उत्तर की तरफ है हिमाद्री, बीच में है हिमाचल और सबसे नीचे दक्षिण में है शिवालिक। चलिए एक एक करके इन तीनों को जानते हैं। हिमाद्री, ये समझिए कि हिमालय की रीढ़ की हड्डी है। ये सबसे ऊंची और लगातार चलने वाली रेंज है, जिसकी औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है और जो हमेशा बर्फ की सफेद चादर ओढ़े रहती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, जैसे दुनिया का ताज, वो सब यहीं हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, सोचिए जरा, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8598 मीटर। मतलब इनकी ऊंचाई का तो अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, हिमाद्री के ठीक नीचे आती है हिमाचल रेंज। ये वो ही इलाका है जहां कश्मीर और कुल्लू जैसी खूबसूरत घाटियां हैं, और हाँ, शिमला मनाली जैसे मशहूर हिल स्टेशन भी यहीं हैं। और फिर उसके भी दक्षिण में है शिवालिक, जो कि सबसे बाहरी परत है और ये नदियों द्वारा लाए गए मलबे से बनी है। और पता है, हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो लंबी लंबी घाटियां हैं ना, उनका एक खास नाम है, दून। देहरादून का नाम तो सुना ही होगा ना? तो अब पता चला कि उस नाम में दून का क्या मतलब है। तो पहाड़ों के ऊंचे नीचे रास्तों से उतरकर अब हम भारत के अन्न भंडार में आ गए हैं, विशाल उत्तरी मैदान। ये वो जमीन है जिसे 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ने लाखों साल लगाकर अपनी लाई हुई उपजाऊ मिट्टी से बनाया है। ये मैदान कोई छोटा मोटा इलाका नहीं, 7 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला है। अंदाजा लगाइए, ये यूरोप के कई देशों से भी बड़ा है। और यहाँ की जबरदस्त मिट्टी, पानी की कोई कमी नहीं और बढ़िया मौसम, यही तो इसे भारत की खेती की जान बनाते हैं। कभी सोचा है कि पहाड़ों से जो नदियां उतरती हैं वो अचानक गायब कहाँ हो जाती हैं? तो जवाब है भाबर में। शिवालिक के ठीक नीचे कंकड़ पत्थरों की एक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जहां छोटी नदियां इन पत्थरों के नीचे ही बहने लगती हैं, मतलब आंखों से ओझल हो जाती हैं। और फिर किसी जादू की तरह भाबर के दक्षिण में ये नदियां वापस जमीन पर आ जाती हैं, और ये जो इलाका बनाती हैं वो नम, दलदली और घने जंगलों वाला होता है, जिसे तराई कहते हैं। पता है, एक जमाना था जब ये पूरा इलाका बाघ और न जाने कितने जंगली जानवरों का घर हुआ करता था। अच्छा, इस मैदान की मिट्टी भी 2 तरह की है। एक है बांगर, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो नदी के किनारों से थोड़ा ऊपर मिलती है, और दूसरी है खादर, यानी नई ताज़ी मिट्टी जो हर साल बाढ़ के साथ आकर बिछ जाती है। तो सीधी सी बात है, बांगर पुरानी और खादर नई और ज्यादा उपजाऊ। चलिए अब तैयार हो जाइए एक टाइम मशीन में बैठने के लिए, क्योंकि अब हम सफर कर रहे हैं भारत के सबसे पुराने, सबसे प्राचीन हिस्से की तरफ, प्रायद्वीपीय पठार। ये उस बहुत बड़े गोंडवाना महाद्वीप का टुकड़ा है जो करोड़ों करोड़ों साल पहले हुआ करता था। ये पठार देखने में एक बड़ी सी मेज जैसा लगता है, जो बहुत पुरानी कठोर चट्टानों से बना है, और लाखों सालों से हवा और पानी ने यहाँ की पहाड़ियों को घिस घिस कर गोल कर दिया है।
जो हिमालय की नुकीली चोटियों से एकदम अलग दिखती हैं। पवित्र नर्मदा नदी इस विशाल पठार के ठीक बीच से गुजरती है और इसे 2 हिस्सों में बांट देती है। नदी से उत्तर का जो हिस्सा है वो कहलाता है मध्य उच्च भूमि और दक्षिण का जो त्रिभुज जैसा हिस्सा है वो है हमारा दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार की एक बहुत ही खास पहचान है, यहाँ की काली मिट्टी, जिसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। ये मिट्टी असल में करोड़ों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों के लावा से बनी है और यही वजह है कि ये इलाका कपास यानी कॉटन की खेती के लिए पूरे भारत में मशहूर है। इसे काली कपासी मिट्टी भी इसीलिए कहते हैं। तो देखा, यही तो है भारत की जमीन का जादू। एक तरफ दुनिया के सबसे जवान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ धरती की सबसे पुरानी चट्टानों से बना एक स्थिर पठार। ये नए और पुराने का एक ऐसा मिलन है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। ये फर्क कितना साफ है ना। एक तरफ हिमालय की नुकीली बर्फीली चोटियां जिनमें आज भी लगातार बदलाव हो रहे हैं, और दूसरी तरफ पठार की शांत घिसकर गोल हो चुकी पहाड़ियां जो करोड़ों सालों से एक ही जगह पर टिकी हैं। बस यही 2 तस्वीरें भारत की पूरी भूवैज्ञानिक कहानी कह देती हैं। और यही बात हमारे आज के इस सफर का सार है। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। और ये विविधता सिर्फ जमीन पर या नक्शे पर नहीं है, ये हमारी जिंदगी में, हमारी संस्कृति में, हर चीज में घुली मिली हुई है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। ये जो जमीन की बनावट है, जिसे बनने में करोड़ों साल लगे, ये हमारे आज और आने वाले कल को कैसे आकार देती है? हमारे पास कौन से संसाधन हैं, हम क्या खाते पीते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, ये सब कुछ तो इसी भूगोल पर निर्भर करता है ना। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी पहचान से ही जुड़ा हुआ है।